हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सॉल्यूशन वाला। तो आज जो हमारी सीरीज चल रही है वो चल रही है सीजीएल 2022 के जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, और आज उसी सीरीज का पार्ट 3 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, द अनंतराज सागर टैंक वॉज बिल्ट बाय द रूलर्स। की अनंतराज सागर जो जलाशय है उसका निर्माण कौन से शासकों ने करवाया था? और ऑप्शंस में है हमारे विजयनगर, चोल, मराठा, पाल। तो इसका आंसर हो जाएगा विजयनगर। विजयनगर एम्पायर के जो रूलर्स थे उन्होंने अनंतराज सागर जलाशय का जो था वो निर्माण करवाया था। अब विजयनगर, और ये जो था ये बना किस रिवर पे हुआ था, ये क्वेश्चन भी सीजीएल में आ जाता है। तो ये बना हुआ था हमारी माल देवी रिवर के ऊपर। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बात आई विजयनगर एम्पायर की, तो हम विजयनगर एम्पायर के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, क्योंकि यहां से भी सीजीएल में बहुत क्वेश्चन बनते हैं। तो विजयनगर, सबसे पहले विजयनगर एम्पायर किसने बनाया था, किसने फाउंड किया था? तो उसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट नाम आता है वो आता है हरिहर एंड बुक्का का। और इन्होंने इसकी कैपिटल क्या बनाई? इसकी कैपिटल थी हम्पी। और रूलर्स ने कब तक रूल किया? जो विजयनगर एम्पायर था उसका रूल कब तक चला? तो उसका रूल चला हमारा 1336 से लेके 1546 एडी तक। ठीक है। और भाई विजयनगर एम्पायर के बारे में और इंपॉर्टेंट चीज क्या सीजीएल में पूछी जा सकती है? विजयनगर एम्पायर का रॉयल एम्बलम। तो भाई इसका रॉयल एम्बलम था बोर या वाराह। ये क्या होता है? वाराह जो विष्णु भगवान का अवतार था उसके ऊपर क्या था, विजयनगर एम्पायर ने अपना जो एम्बलम था उसको सेटअप किया था। ठीक है भाई। अब अगर बात क्वेश्चन में किसकी आई है, टैंक यानी कि डैम की आई है, तो हम ये भी पढ़ लेते हैं। इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन जो बन जाता है यहीं से कि भाई जो इंडिया का ओल्डेस्ट डैम जो इंडिया का है वो कौन सा है? तो भाई वो है हमारा काला नाई। और ये किसने बनवाया था? ये जो डैम था ये चोला रूलर ने बनवाया था। और कौन से चोला रूलर ने बनवाया था? ये बनवाया था भाई हमारे चोला रूलर ने करी काला चोला। ये बनवाया था करी काला चोला ने। ठीक है। और कब बनवाया था भाई? ये बनवाया था सेकेंड सेंचुरी में बनवाया था। और कौन सी नदी के ऊपर ये बना हुआ था? तो ये बना हुआ था भाई कावेरी नदी के ऊपर, कावेरी रिवर। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसको भी ध्यान में रखना है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या था? विजयनगर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अब, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर राइजेज इन द इंडियन हिमालयाज। कि भाई जो इंडियन हिमालयाज हैं उनमें से कौन कौन सी रिवर निकलती हैं? तो एक बार ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है गंडक, घग्गर, कोसी और यमुना। भाई ये चारों की चारों जो नदियां हैं ना ये हिमालय से ही निकलती हैं। बट यहाँ पे सीजीएल ने घुमाया क्या है कि इंडियन हिमालय से कौन सी निकलती है। तो भाई जो ये तीन है ना, गंडक, घग्गर और कोसी, ये निकलती हैं कहां से? तिब्बत से। लेकिन जो यमुना है ये निकलती है यमुनोत्री से। और यमुनोत्री कहां पे है? हमारी उत्तराखंड में। और उत्तराखंड इंडिया में पड़ता है। तो जो यमुना रिवर है ये कहां से निकलती है? इंडियन हिमालय से निकलती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, यमुना। कहां से निकलती है ये? यमुनोत्री। और ये कहां पे है? यूके, उत्तराखंड में। ठीक है। अब यमुना जो है इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। ये लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है किसकी? गंगा की। और ये गंगा से कहां जाके मिलती है? ये मिलती है प्रयागराज में। ठीक है। और जो यमुना है इसकी ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी हैं? तो इसकी ट्रिब्यूटरी हैं भाई हमारी, सबसे पहले बेतुल, चंबल और केन रिवर। ठीक है। कई बार ये भी पूछ लेता है कि यमुना के ऊपर जो इंपॉर्टेंट सिटीज हैं वो कौन कौन से हैं। तो इंपॉर्टेंट सिटीज हैं हमारे दिल्ली और आगरा। ठीक है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा सी, यमुना। और बाकी जो नदियां हैं वो तिब्बत से निकलती हैं। और तिब्बत कहां पड़ता है? चाइना में पड़ता है। चलिए भाई अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द गुरु ऑफ पंडित रविशंकर। तो पंडित रविशंकर जी का नाम आया है पंडित रविशंकर, पंडित रविशंकर। ठीक है भाई, पंडित रविशंकर के बारे में मैंने पिछली सीरीज में क्या पढ़ा था कि इनको क्या मिला था, फर्स्ट ग्रैमी अवार्ड। ठीक है भाई, किस लिए मिला था, क्या बजाते हैं, ये बजाते हैं सितार। ठीक है, और ये कहां से बिलोंग करते हैं, ये बिलोंग करते हैं वाराणसी से। अब पूछा हमसे क्या गया है, हमसे पूछा गया कि इनके गुरु कौन थे। तो इनके गुरु थे भाई अलाउद्दीन खान, अलाउद्दीन खान। ठीक है, अलाउद्दीन खान कहां से बिलोंग करते थे, ये बिलोंग करते थे बांग्लादेश से। ठीक है भाई, और ये क्या बजाते थे, ये बजाते थे सरोद, ये बजाते थे सरोद। ठीक है, और अलाउद्दीन थे वो कौन से घराने से बिलोंग करते थे, ये भी हमें कई बार जो क्वेश्चन है ये पूछ लिया जाता है कि भाई अलाउद्दीन जी का जो था वो घराना कौन सा था। तो हमारे अलाउद्दीन जी का जो घराना था वो था मिहार घराना, मिहार घराना। तो भाई यही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो हमें याद रखने हैं इस क्वेश्चन के अंदर, और इसका आंसर हमारा क्या है, अलाउद्दीन खान जी। चलिए भाई अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द त्र्यंबकेश्वर इज द ओरिजिन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। कि भाई त्र्यंबकेश्वर से इनमें से कौन कौन सी नदियां निकलती हैं। तो हमारे पास ऑप्शन में क्या है, ताप्ती, गोदावरी, महानदी और रावी। तो त्र्यंबकेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, त्र्यंबकेश्वर पड़ता कहाँ है भाई, त्र्यंबकेश्वर पड़ता है नासिक में, नासिक महाराष्ट्र। ठीक है, और यहां से नदी कौन सी निकलती है, तो यहां से नदी निकलती है बी गोदावरी। जो गोदावरी नदी है ये त्र्यंबकेश्वर से निकलती है भाई। ठीक है, और हमें गोदावरी के बारे में क्या पता होना चाहिए, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं दक्षिण गंगा। और ये जो है इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट रिवर है। ठीक है भाई, और गोदावरी के ऊपर कई बार ये भी पूछ लेता है कि कौन कौन से डैम बने हुए हैं इंपॉर्टेंट डैम। तो भाई गोदावरी के ऊपर दो इंपॉर्टेंट डैम हैं। कौन सा है, एक तो है पल्लावरम, जो ये हमारा पड़ता है आंध्र प्रदेश के अंदर, और दूसरा जो डैम है वो है पोकम पाद। ये जो हमारा पोकम पाद है ये पड़ता है तेलंगाना में। तो भाई ये सारी की सारी हमारी गोदावरी रिवर की इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, और अगर कभी कभी ये पूछ ले भाई जो ताप्ती रिवर है, ताप्ती कहाँ से निकलती है, तो ताप्ती जो हमारी रिवर है ये निकलती है बेतुल से, जो कहाँ पड़ता है मध्य प्रदेश में। अगर हमसे पूछ लिया जाए कि भाई महानदी कहाँ से निकलती है, तो महानदी निकलती है सिवाहा, जो पड़ता है कहाँ, छत्तीसगढ़ में। और अब बची रावी, तो रावी कहाँ से निकलती है भाई, रावी निकलती है मुल्तान से। और मुल्तान कहाँ पड़ जाता है हमारा, मुल्तान पड़ता है हमारा कांगड़ा में, और कांगड़ा कहाँ है, हिमाचल प्रदेश। तो भाई ये सारे के सारे ओरिजिन है इन नदियों के। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन व्हाट फॉर्म इज द एनर्जी डिराइव्ड फ्रॉम द फूड वी ईट इज स्टोर्ड इन अवर बॉडी। कि भाई जो हम एनर्जी खाते हैं ना, उससे जो फूड खाते हैं उससे एनर्जी बनती है, तो वो किस फॉर्म में स्टोर होती है। तो चलिए ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन है हमारा ग्लूकोज, माल्टोज, ग्लाइकोजन या स्टार्च। तो इसका आंसर हो जाएगा भाई सी। ठीक है, ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन। और ग्लाइकोजन बनता कैसे है, ग्लाइकोजन बनता है ग्लूकोज से, ग्लूकोज से। और कौन सी प्रोसेस होती है भाई जिससे ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है, उसको हम बोल देते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। और इस ग्लाइकोजेनेसिस की प्रोसेस को करता कौन है, इसको करता है लीवर। ठीक है, जब अबंडेंस ऑफ ग्लूकोज हो जाता है ना हमारी सेल्स के पास, तो वो फिर क्या करती हैं, जो लीवर होता है वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है ग्लाइकोजेनेसिस की प्रोसेस की हेल्प से। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी, ग्लाइकोजन। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैच कॉलम ए विद कॉलम बी। तो भाई यहाँ पे क्या है कि भी विटामिन है और उनका साइंटिफिक नेम दिया हुआ है और हमें मैच करना है। तो कौन कौन सी विटामिन दी हुई है, हमें दी हुई है विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन सी और भाई विटामिन डी।
ठीक है, तो भाई हम इनके बारे में पढ़ते हैं और फिर देखते हैं कि भाई कौन सा हमारा आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो भाई विटामिन ए है। ठीक है, विटामिन ए का साइंटिफिक नेम क्या होता है? विटामिन ए का होता है रेटिनोल। ठीक है, और जो विटामिन ए है ये क्या होती है? ये होती है फैट सोल्यूबल। ठीक है भाई, फैट में घुल जाती है। ठीक है, और विटामिन ए की वजह से डेफिशिएंसी कौन सी होती है? तो भाई इसकी होती है जेरोथैल्मिया। ये क्या होता है? इससे जो क्या होता है, हमारी जो आंखों का कॉर्निया होता है ना, वो ड्राई हो जाता है, वो सूख जाता है। ये जो बीमारी होती है ये इंपॉर्टेंट बीमारी है, ये सीजीएल में पहले पूछी जा चुकी है। और ये किसकी वजह से होती है? ये डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए की वजह से होती है। और विटामिन ए पाई किस किस में जाती है? विटामिन ए पाई जाती है बटर में, ठीक है, और मिल्क में। ठीक है, तो ये विटामिन ए के बारे में ध्यान रखने की चीजें हैं। अब हम देखते हैं विटामिन बी 12। ठीक है भाई, तो विटामिन बी 12 का नाम क्या है? विटामिन बी 12 का नाम है कोबालमिन। विटामिन बी 12 को हम क्या बोल देते हैं? कोबालमिन। अब विटामिन बी टोटल कितने टाइप की होती हैं? तो 8 टाइप्स की होती हैं भाई। विटामिन बी टोटल 8 टाइप्स की होती हैं। और ये किस में सोल्यूबल होती है? ये वाटर सोल्यूबल होती है, वाटर सोल्यूबल। ठीक है, और विटामिन बी 12 जो है, इसके जो मेन जो हम बोल देते हैं कि भाई इसके सोर्स क्या क्या है, तो विटामिन बी सोर्स जो है, इसके अंदर एक एलिमेंट पाया जाता है। कौन सा एलिमेंट पाया जाता है? रेयर एलिमेंट होता है कोबाल्ट। ठीक है, तो भाई ये चीज भी ध्यान रखने की, कोबाल्ट किस में पाया जाता है? जो कोबाल्ट रेयर है ये विटामिन बी 12 में पाया जाता है। उसके बाद हम विटामिन सी को देख लेते हैं भाई। अब जो विटामिन सी है, इसका साइंटिफिक नेम क्या हो जाएगा भाई? विटामिन सी का जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड, ये भी वाटर सोल्यूबल है। और इसकी डेफिशिएंसी से क्या होती है? स्कर्वी। और ये पाई किस में जाती है? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में। अब बचा हमारे पास क्या? विटामिन डी। और विटामिन डी का जो साइंटिफिक नेम होता है, इसमें हमारे पास आ जाते हैं दो विटामिन आ जाते हैं। विटामिन D2 आ जाती है और विटामिन D3 आ जाती है। ठीक है, दोनों का अलग अलग नाम होता है भाई हमारा। ठीक है, जो D2 का नाम होता है उसको हम बोल देते हैं एरो कैल्सीफेरोल। और D3 को हम बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं? कोले कैल्सीफेरोल। ठीक है भाई, और हमें विटामिन डी मिलती किससे है? ये हमें मिलती है सन से। ठीक है भाई, तो अब हम देखते हैं हमारा आंसर क्या होएगा। विटामिन ए का सही है क्या भाई? रेटिनोल। मतलब विटामिन फर्स्ट मैच हो गया हमारा बी के साथ। बी 12 क्या क्या है? कोबालमिन। मतलब सेकंड मैच हो गया हमारा सी के साथ। ठीक है, बी 12। अच्छा भाई, उसके बाद आया विटामिन सी। विटामिन सी का क्या हुआ? एब्सॉर्ब, ये ए के साथ मैच हो गया। और विटामिन डी के साथ ये सही मैच हो रहा है। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट का बी। ठीक है भाई, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा सी ऑप्शन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज गॉट फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड स्टेट लेवल बर्ड एटलस इन इंडिया? कि भाई कौन सी स्टेट है जिसको अपनी जो स्टेट लेवल की बर्ड एटलस मिली है? तो भाई इसका आंसर आ जाएगा ए, केरला। ठीक है, तो भाई केरला इंडिया की पहली ऐसी स्टेट है जिसने अपनी खुद की बर्ड एटलस बनाई है। और ये क्या है? ये है एशिया की लार्जेस्ट बर्ड एटलस। एशिया की लार्जेस्ट बर्ड एटलस। अब क्वेश्चन कई बार ये भी आ जाता है कि भाई इस बर्ड एटलस के अंदर कितनी स्पीसीज दी गई हैं? तो इसमें हम लिखते हैं 94 जो हैं वो वेरी रेयर बर्ड्स हैं, 103 जो हैं वो रेयर बर्ड्स हैं, और 110 कॉमन बर्ड स्पीसीज हैं। कॉमन बर्ड स्पीसीज, ये भाई ये चीज भी इंपॉर्टेंट है, कई बार ऐसे भी पूछ लेता है। ठीक है, तो भाई अब जिक्र आया है हमारा केरला का, तो केरला की कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हमें पता होनी चाहिए। जैसे कि केरला के सीएम कौन है? तो भाई केरला के सीएम है हमारे पिनरई विजयन। और यहाँ के भाई गवर्नर कौन है? तो भाई केरला के गवर्नर है हमारे आरिफ मोहम्मद खान जी। और कई बार ये भी पूछ लेता है भाई केरला में लोकसभा राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? तो भाई केरला में लोकसभा की जो सीटें हैं वो हैं 20 और राज्यसभा की जो सीटें हैं वो हैं 9। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि यहाँ का एनिमल कौन सा है भाई? स्टेट एनिमल। तो स्टेट एनिमल है एलिफेंट। ठीक है, और बर्ड भी पूछ लेते हैं कई बार भाई केरला का जो वो है स्टेट बर्ड है वो कौन सा है? तो स्टेट बर्ड है भाई यहाँ का
स्टेट बर्ड है यहाँ का हॉर्नबिल। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं जो हमें पता होनी चाहिए केरला के बारे में। तो चलिए अभी नेक्स्ट देखते हैं। तो चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग टाउन वाज बिल्ट बाय द रूलर विजाल्या इन कावेरी डेल्टा। कि भाई विजाल्य द्वारा बनवाया गया, ठीक है, कौन सा जो था शहर था, ठीक है। तो विजाल्य आपको पता होगा, जो विजाल्य है वो किससे बिलोंग करते हैं, विजाल्य हमारे बिलोंग करते हैं किससे, चोला से। इन्होंने चोला किंगडम को फाइंड आउट किया था। तो देखते हैं जो हमारे विजाल्य थे, इन्होंने क्या बनाया था, इन्होंने फाउंड किया था चोला किंगडम को, ठीक है। और इन्होंने शहर कौन सा बनाया था, इन्होंने शहर जो बसाया था वो था तंजवूर। जो हमारा ऑप्शन क्या है, ऑप्शन डी, ठीक है। अब चोला किंगडम है, चोला किंगडम के बारे में हमें पता होना चाहिए कि भाई जो चोला किंगडम थी वो कब बनी थी। तो ये बनी थी हमारी 850 एडी में। और चोला किंगडम के कुछ फेमस जो रूलर्स हैं उनके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। तो जो चोला किंगडम के फेमस रूलर्स हैं कौन कौन हैं, वो हैं भाई राजा 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 राजा। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने बनाया था बृहदेश्वर बृहदेश्वर टेम्पल। और जो ये बृहदेश्वर टेम्पल है ये कहाँ है, ये भी तंजावुर में है। और इन्होंने किसकी भक्ति के लिए बनाया था भाई, ये इन्होंने बनाया था शिवा के लिए, लॉर्ड शिवा, ठीक है। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट नाम आता है वो हमारा आता है राजेंद्र वन, राजेंद्र फर्स्ट। और जो राजेंद्र वन फर्स्ट जी हैं, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने क्या किया था, पाला रूलर थे, जो पाला रूलर महापाला, इनको हराया था भाई। और इनको हरा के इनको क्या मिला था, एक उपाधि मिली थी, क्या मिली थी, गंगाई कोंडा चोला। तो इनको इन्हें हरा के ये उपाधि मिली थी। अब एक लास्ट चीज और हमें पता होनी चाहिए चोला किंगडम के बारे में कि इनके लास्ट रूलर कौन थे, लास्ट रूलर ऑफ चोला किंगडम। तो ये थे हमारे राजेंद्र थर्ड। तो ये भी कई बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके हमने सारे फैक्ट्स कवर कर लिए हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। किन में से फंडामेंटल राइट कौन सा है, कौन सा नहीं है। तो भाई फंडामेंटल राइट हमें पता होने चाहिए कहां से कहां तक आते हैं और कौन कौन से हैं। तो भाई हम फंडामेंटल राइट की बात करते हैं। तो जो फंडामेंटल राइट है हमारे वो आते हैं 12 से लेके 35 तक, पार्ट 3 में। किसके पार्ट 3 में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, ठीक है। तो भाई फंडामेंटल राइट हैं कौन से, सबसे पहला है इक्वेलिटी, ठीक है। दूसरा हो गया फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम हो गया भाई, ठीक है। तीसरा क्या है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन, ठीक है भाई। उसके बाद अगला कौन सा है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन। उसके बाद है भाई कल्चरल एंड एजुकेशनल, ठीक है। और हमारा छठा कौन सा है भाई, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। अब यहाँ पे देखते हैं कौन सा, इक्वेलिटी आ गया, फ्रीडम आ गया, एक्सप्लोइटेशन आ गया। तो हमारे पास बचा क्या, ए ऑप्शन, ठीक है। ए ऑप्शन क्या है हमारा, राइट टू वोट। तो राइट टू वोट जो है ये हमारा क्या है, ये फंडामेंटल राइट नहीं है, ये हमारा कौन सा राइट है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि भाई 18 की साल की उम्र से बड़ा हर एक नागरिक जो भारत का है वो वोट डालने का अधिकार रखता है। तो इसको फंडामेंटल राइट में शामिल नहीं किया गया, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट में शामिल किया गया, जिसकी गारंटी कौन देता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है। और इसका आर्टिकल कौन सा है, तो इसका आर्टिकल है भाई 326, ठीक है। इसका आर्टिकल 326 है। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड ये चीजें हमें ध्यान में रखनी है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री। कि भाई कंट्री का जो सेंट्रल बैंक है ना उसका फंक्शन क्या होता है, ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया नहीं है, ये हर कंट्री का एक अपना सेंट्रल बैंक होता है। तो इंडिया का सेंट्रल बैंक कौन सा है, इंडिया का सेंट्रल बैंक है आरबीआई, ठीक है भाई, आरबीआई। अब एक बार देखते हैं क्या क्या फंक्शन दिए हैं। इट कंट्रोल्स मनी सप्लाई ऑफ कंट्री, हाँ भाई करता है। इट एक्सेप्ट्स डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक,
तो भाई कभी आरबीआई में खाता खुलवाया आपने? नहीं खुलवाया ना, ना कभी डिपॉजिट लेता है। तो क्या आंसर हो जाए इसका? इसका आंसर हो जाएगा इट एक्सेप्ट्स डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक। ये बात है, ये बिल्कुल गलत है। अब आरबीआई का नाम आया तो हमें पता होना चाहिए आरबीआई कब बना था। तो आरबीआई कब बना था? 1 अप्रैल 1935। और भाई कौन सी कमेटी थी जिसकी रिकमेंडेशन से ये बना था? तो भाई वो थी हिल्टन यंग कमेटी। अब इसका हेडक्वार्टर भी पता होना चाहिए, आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो भाई आरबीआई का हेडक्वार्टर है मुंबई में। ठीक है, मुंबई में ये कब शिफ्ट किया गया था? ये शिफ्ट किया गया था हमारा 1937 में। इससे पहले ये कहाँ बना था? ये बना था कलकत्ता में। तो ये चीज कई बार पूछ लेता है कि भाई कलकत्ता से मुंबई में कब शिफ्ट हुआ? तो ये शिफ्ट हुआ था 1937 में और बना कब था? 1 अप्रैल 1935 में। तो चलिए भाई अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज डैश टू टाइम। ठीक है, तो भाई जो मान लो कोई ऑब्जेक्ट है वो डिस्टेंस ट्रेवल करती है, तो ठीक है, तो देखो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहां से टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? टाइम हो जाएगा हमारा स्पीड इनटू में डिस्टेंस। ठीक है, तो भाई अब ये क्या दिख रहा है हमारा? ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या दिख रहे हैं? स्पीड, डिस्टेंस, ठीक है, और टाइम किसके? डिस्टेंस के क्या दिख रहा है हमें? इक्वल में दिख रहा है ना। तो ये क्या हो जाता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कब होगा? जब स्पीड कांस्टेंट होगी। मतलब कांस्टेंट स्पीड पे जो टाइम है वो स्पीड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कि मतलब आप 1 मिनट चलोगे तो आप 1 किलोमीटर ट्रेवल कर लोगे एक पर्टिकुलर यूनिफॉर्म स्पीड के ऊपर, अगर वो ही रही। तो हम यहाँ से क्या देख सकते हैं कि जो टाइम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन इसमें कंडीशन क्या है? जो मोशन है वो हमारा यूनिफॉर्म होना चाहिए। यूनिफॉर्म मोशन के अंदर होता है ये। तो ये चीज ध्यान में रखनी है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्स इज नॉट एसोसिएटेड विद पीसी महलनोबिस हु कंट्रीब्यूटेड टू फॉर्मुलेशन ऑफ इंडियाज 5 ईयर प्लान। अब पीसी महलनोबिस का नाम आया है भाई, पीसी महलनोबिस। तो जो हमारे पीसी महलनोबिस थे, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए इनका बर्थ डेट, कब इन्होंने जन्म लिया था। तो इन्होंने लिया था भाई 29 जून 1893 में। अब ऑप्शन में देखो क्या दिया हुआ है, महलनोबिस वाज बोर्न इन 1983। लेकिन ये इन्होंने लिया कब था? 1893। और कहाँ पे लिया था? कलकत्ता में। तो भाई देखो कैसे कंफ्यूज किया, 8 और 9 को घुमा दिया। लेकिन हमारा यहाँ पे ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 20 का सही आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, और क्या दिया हुआ है? ही इज नोन एज द आर्किटेक्चर ऑफ इंडियन प्लानिंग। हाँ भाई बिल्कुल बोला जाता है। और इन्हें क्या बोला जाता है? इन्हें बोला जाता है फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स। और इन्हीं इसी वजह से 29 जून को क्या बनाया जाता है? नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे। और ये कब मनाना स्टार्ट किया था? ये मनाना स्टार्ट किया था 2007 के अंदर। और क्या दिया हुआ है भाई? ही स्टार्टेड द जनरल संख्या, हाँ किया था। ही एस्टेब्लिश्ड द इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, हाँ भाई इन्होंने इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट भी स्टार्ट किया था। और कब स्टार्ट किया था? 1931 के अंदर। तो भाई ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स इज लोकेटेड ऑन द हिल्स नियर द ब्रह्मपुत्र वैली ऑन द वे टू चाइना एंड म्यांमार। तो भाई चाइना और म्यांमार के बीच में कौन सी जो के रास्ते में जो आती है ब्रह्मपुत्र। अब देखो चाइना और म्यांमार की बात कर रहा है, मतलब बात कहाँ की कर रहा है? ये बात कर रहा है नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट की कौन सी जगह दिख रही है हमें? यहाँ पे दाऊजाली हेडिंग दिख रही है भाई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, दाऊजाली हेडिंग। ठीक है, और ये कहाँ पड़ती है? ये पड़ती है असम में। ठीक है, और ये है क्या भाई? ये है नियोलिथिक साइट। नियोलिथिक साइट, ठीक है। अब नियोलिथिक साइट है, ये नॉर्थ ईस्ट की पहली नियोलिथिक साइट है भाई। ठीक है, और यहाँ पे क्या मिले थे? यहाँ मिले थे स्टोन टूल्स। अब नियोलिथिक साइट है तो इसको एक्सकेवेट भी किया होगा। तो इसको एक्सकेवेट किसने किया था भाई? इसको किया था MC गोस्वामी और TC शर्मा। ठीक है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट की पहली नियोलिथिक साइट है तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि MC गोस्वामी और TC शर्मा ने इसको क्या किया था? एक्सकेवेट किया था। तो सीजीएल यहां से घुमा के क्वेश्चन पूछ सकते हैं भाई।
तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, दाओजाली हेडिंग। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, द रण उत्सव इज ऑर्गेनाइज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया टू प्रमोट टूरिज्म। ठीक है, तो भाई जो रण उत्सव है, रण उत्सव कहाँ मनाया जाता है। ठीक है, तो रण, रण से याद करो आप, रण, रण से क्या बनता है, रण ऑफ कच्छ, रण ऑफ कच्छ। ठीक है, और कच्छ कहाँ पड़ता है, कच्छ पड़ता है गुजरात में। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा भाई, इसका सही आंसर हो जाएगा डी, गुजरात। और ये मनाया कब जाता है भाई, कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि रण ऑफ कच्छ कब सेलिब्रेट होता है, तो ये सेलिब्रेट होता है दिसंबर से जनवरी के बीच में। ठीक है भाई, तो चलिए भाई ये हो गया हमारा। अब नेक्स्ट देखते हैं हम। अच्छा, एक चीज और कई बार इससे इंपॉर्टेंट पूछ ली जाती है कि भाई ये जो रण ऑफ कच्छ फेस्टिवल है ये कौन से ग्रासलैंड में मनाया जाता है। तो इसका जो ग्रासलैंड है वो है भाई ग्रास लैंड्स ऑफ बानी। जो बानी है एक टाइप की ग्रास होती है भाई। ठीक है, तो इसके ग्रासलैंड्स में ये रण ऑफ कच्छ बनाया जाता है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द विंटर यूथ ओलंपिक गेम्स 2024 विल बी हेल्ड इन, कि भाई जो 2024 के विंटर यूथ ओलंपिक हैं वो कहाँ पे होने हैं भाई। ठीक है, तो जो विंटर यूथ ओलंपिक हैं ये हमारे होने हैं कहाँ पे, ये होने हैं गैंगवॉन में, गैंगवॉन। और गैंगवॉन कहाँ पड़ता है, ये कई बार पूछ लेता है, तो ये पड़ता है भाई हमारा साउथ कोरिया। ठीक है, और अगर ये पूछा है तो कई बार ये क्वेश्चन भी आ जाएगा कि इसका मोटो बताओ। तो इसका मोटो क्या है भाई, ग्रो टुगेदर, ग्रो टुगेदर, शाइन टुगेदर। ठीक है, अगर 24 का पूछा है तो कई बार 22 का भी पूछ लेगा। तो 22 वाला जो था, 2022 वाला, देखे यहाँ कोई ऑप्शन दिया हुआ है, नहीं भाई नहीं दिया हुआ, लेकिन 2022 वाला हमारा कहाँ हुआ था, ये हुआ था चाइना में। ठीक है, और 2018 का अगर पूछ ले तो 2018 का कहाँ हुआ था, ये भी गैंगवॉन में हुआ था भाई। ठीक है, अब अगर यहीं से ये कोई क्वेश्चन और बन जाता है जो सीजिल पूछ सकता है या एसएससी पूछ सकता है, वो क्वेश्चन क्या बनता है कि जो ये विंटर यूथ ओलंपिक होते हैं ये ऑर्गेनाइज कौन करवाता है। तो इसको ऑर्गेनाइज करवाती है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। ठीक है, और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर पूछ लेते हैं कई बार, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका है लुसाने, स्विट्जरलैंड। ठीक है भाई, तो ये चीजें भी कई ध्यान में रखने की हैं। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा गैंगवॉन। चलो भाई अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फर्स्ट कंप्लीट सेंसस टेकन इन इंडिया इज इन द ईयर। ठीक है, तो पहली कंप्लीट सेंसस पूछा है, तो अगर ये पूछ ले कि फर्स्ट सेंसस इंडिया की जो फर्स्ट सेंसस थी, तो जो इंडिया की फर्स्ट सेंसस थी वो कब हुई थी, अगर ये पूछ ले तो ये हुई थी भाई हमारी 1872 में। ठीक है, और इसने पूछा है कंप्लीट सेंसस, तो कंप्लीट हुई थी 1881 में, और उसके बाद से हर 10 साल में इंडिया जो है वो रिपीट करती रहती है। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी 1881। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, अगर ये पूछे कंप्लीट तो 1881, और ये पूछे फर्स्ट तो हमारा आंसर होना चाहिए 1872। तो चलिए भाई अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेलवे सिस्टम कनेक्टिंग सेंट पीटर्सबर्ग एंड व्लादिवोस्टोक इज, भाई सेंट पीटर्सबर्ग का नाम आ गया तो मतलब कहाँ पे होगा, रशिया में। और रशिया में हमने क्या सुन रखा है भाई, रशिया में साइबेरिया का सबसे सुना है, साइबेरिया की जेलें, साइबेरिया की ठंड। तो भाई इसका आंसर हम डायरेक्टली क्या लगा सकते हैं, इसका आंसर हम लगा सकते हैं डी, ट्रांस साइबेरियन रेलवेज। भाई ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये जो लॉन्गेस्ट रेलवे जो है ट्रैक है, जो डबल साइडेड है और टोटली इलेक्ट्रीफाइड है और ट्रांस कॉन्टिनेंटल है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कई बार इसकी लेंथ भी पूछ ली जाती है, तो इसकी लेंथ कितनी है, 9332 किलोमीटर्स। ठीक है भाई, तो ये इससे इंपॉर्टेंट बनता है जो हमें ध्यान में रखना है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2022 was introduced in Lok Sabha on August 8,
2022 द बिल अमेंड्स द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट एस्टेब्लिश्ड इन डैश। तो भाई इलेक्ट्रिसिटी एक्ट एस्टेब्लिश्ड कब हुआ था? इलेक्ट्रिसिटी जो एक्ट एस्टेब्लिश हुआ था ये हमारा हुआ था 2003 के अंदर, ठीक है। और उसी को अमेंड कब कर दिया गया था? इसको अमेंड कर दिया गया था 2007 में। लेकिन बिल कब लाया गया? बिल हमारा लाया गया था 2022 में, ठीक है। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन 2 2003। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फैमिली डॉक्टर प्रोग्राम लॉन्च्ड ऑन अ पायलट बेसिस इज द फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर 2022। दिस प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड बाय विच स्टेट गवर्नमेंट। तो भाई जो ये फैमिली डॉक्टर का प्रोग्राम था ना, ये लॉन्च किया था कहाँ की गवर्नमेंट ने? ये लॉन्च किया था हमारी आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने, ठीक है भाई। और इसका मेन मोटो क्या था? इसका मेन मोटो क्या था कि भाई जो गांव है ना, हर एक गांव के अंदर एक क्लिनिक खोला जाए, और जो क्लिनिक होगा ना वो टेलीमेडिसिन के थ्रू भी हेल्प प्रोवाइड करेगा विलेजर्स को। और यहाँ पे ड्यूटी किसकी रहती है भाई? जो ये हमारा क्लिनिक होता है, क्लिनिक, इस क्लिनिक के अंदर ड्यूटी रहती है किसकी? यहाँ पे नर्सिस और आशा वर्कर्स की, आशा वर्कर्स की यहाँ पे ड्यूटी रहती है। और जो ये क्लिनिक्स होते हैं ना, ये इसके अंडर हर एक जो मंडल होता है उस मंडल के अंदर 2 पीएससी खोले गए थे, ठीक है। जो पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर्स हैं वो खोले गए थे, और वहां पे एक मेडिकल ऑफिसर कंपलसरी रहेगा 24 घंटे। तो ये था इस मेन प्रोग्राम का जो था मोटो था वो। अब आंध्र प्रदेश के बारे में हमें कुछ मोटी मोटी चीजें हैं जो पता होनी चाहिए, जैसे कि यहाँ की सीएम। तो आंध्र प्रदेश के जो सीएम है वो है हमारे YS जगन मोहन रेड्डी, ठीक है भाई। और यहाँ के गवर्नर का पता होना चाहिए। तो यहाँ के गवर्नर कौन है भाई? गवर्नर हैं अब्दुल नजीर, ठीक है। और भाई यहाँ की राज्यसभा की सीटें हमें पता होनी चाहिए और लोकसभा की सीटें पता होनी चाहिए। तो भाई राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? 11, और लोकसभा की सीटें हैं 42, ठीक है। और भाई यहाँ का जो हमारा नेशनल जो है स्टेट एनिमल जो है कहाँ का? आंध्र प्रदेश का, वो है ब्लैक बक। और भाई यहाँ का जो स्टेट बर्ड है यहाँ का पैराकीट। तो भाई ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आंध्र प्रदेश से पूछी जा सकती हैं एसएससी के अंदर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। तो भाई हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन द फोक डांस तरंग मेल एसोसिएटेड। तो भाई जो तरंग मेल है ना, तरंगे हमारी कहाँ जाके मिलती हैं भाई? तरंगे तो गोवा में जाके मिलती हैं। ऑप्शन में गोवा है, हाँ भाई गोवा है। तो गोवा में जो तरंग मेल है ये कहाँ का है भाई? फोक डांस तरंग मेल गोवा, ठीक है। और भाई ये मनाया कब जाता है? ये मनाया जाता है होली पे, और या कब किया जाता है? सॉरी, होली पे और दशहरा पे, ठीक है। अब नाम आया गोवा का, तो गोवा के सीएम के बारे में हमें पता होना चाहिए, गवर्नर के बारे में पता होना चाहिए। तो गोवा के जो सीएम हैं वो कौन है? वो हैं हमारे प्रमोद सावंत जी, प्रमोद सावंत। और यहाँ के गवर्नर कौन है भाई? यहाँ पे गवर्नर हैं श्रीधर पिल्लई। और भाई गोवा का राज्यसभा की सीटें कितनी है यहाँ की? तो भाई एक ही है, और लोकसभा की सीटें हैं 2। और भाई गोवा का जो स्टेट एनिमल ऑफ गोवा वो है गोर ना, एक वो उस टाइप का वो होता है, भैंस से जैसा दिखने वाला जानवर होता है। और यहाँ का बर्ड कौन सा है? तो बर्ड है बुलबुल, ठीक है भाई। क्यों? गोवा में जाके मीठी मीठी बातें करते हैं, मीठी बोली बुलबुल की। तो भाई दैट्स द फैक्ट हियर गोवा का। इसका आंसर क्या हो जाएगा? गोवा तरंग मेल। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन AIBA मतलब इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन, बॉक्सिंग जूनियर बॉयज एंड गर्ल्स कंपटीशन द बाउट मस्ट कंसिस्ट ऑफ ईच राउंड ऑफ कितने मिनट का? तो भाई इसने किसका पूछा? जूनियर बॉयज और गर्ल्स का। जूनियर बॉयज और, एक मिनट मार्कर चेंज कर लेते हैं भाई। इसने पूछा है हमसे जूनियर बॉयज और गर्ल्स का। तो जो जूनियर बॉयज और गर्ल्स का जो बाउट होता है वो कितनी देर का होता है? ये होता है भाई 2 मिनट का, 2 मिनट का होता है। और कितने राउंड होते हैं इसमें?
3 राउंड होते हैं, ठीक है। ये रूल 7 के अकॉर्डिंग डिजाइन किया गया था, किसकी? इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन की, ठीक है भाई। तो भाई अब देख और क्या इस बार और क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसमें, और होता है भाई एलाइट मैन और यंग बॉयज, ठीक है। एलाइट मैन और यंग बॉयज इसमें पूछ लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें 3 मिनट के 3 राउंड होते हैं, ठीक है। या ऐसे पूछ सकते हैं एलाइट वुमेन और यंग गर्ल्स, इनका कितना होता है? तो इनका भाई 2 मिनट का 4 राउंड होते हैं, ठीक है भाई। और पूछा ये किसके अंडर आता है, तो ये अंडर किसके आता है? इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है भाई लोसाने, स्विट्जरलैंड। और यहाँ पे और किसका था? इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन का भी यहाँ कहाँ पे है? वो भी लोसाने, स्विट्जरलैंड में है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई हमारा, एज ऑफ 10 अप्रैल 2022 हु अमंग द फॉलोइंग सर्विंग एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ छत्तीसगढ़। देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया, छत्तीसगढ़ का सीएम कौन है? तो भाई छत्तीसगढ़ के सीएम कौन है? हमारे छत्तीसगढ़ के सीएम है भूपेश बाघेल जी, CH। छत्तीसगढ़ के सीएम कौन है? भूपेश बाघेल जी। कई बार ये पूछ लेगा कि छत्तीसगढ़ बना कब था, कब बना था भाई छत्तीसगढ़, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कब बना था? 1 नवंबर 2000 में बना था। और कौन सी स्टेट से ये निकला था? ये निकला था MP से, मध्य प्रदेश से, ठीक है भाई। और छत्तीसगढ़ से क्या क्या पूछा जा सकता है? छत्तीसगढ़ के गवर्नर पूछ लेते हैं, लोकसभा की सीटें, राज्यसभा की सीटें पूछ लेते हैं, एनिमल पूछ लेते हैं, या फिर यहाँ का बर्ड भी पूछा जा सकता है, स्टेट बर्ड कौन सा है, स्टेट एनिमल कौन सा है। तो भाई यहाँ के जो हमारे गवर्नर हैं वो कौन है? तो वो हैं विश्वभूषण हरिचंद्रन। ये कहाँ के? छत्तीसगढ़ के गवर्नर हैं। अब लोकसभा और राज्यसभा की सीटें पूछ ले भाई, तो क्या कितनी होंगी बताइए? तो राज्यसभा की सीटें होंगी 5 और लोकसभा की सीटें होंगी 11। और अगर यहाँ का एनिमल पूछ ले तो भाई यहाँ का एनिमल हो जाएगा वाइल्ड वाटर बफेलो, ठीक है। और अगर यहाँ का बर्ड पूछ ले तो यहाँ का बर्ड है भाई मैना, ठीक है। ये चीजें हमारी छत्तीसगढ़ की इंपॉर्टेंट हो गई। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, हु अमंग द फॉलोइंग कोरियोग्राफर्स फ्रॉम बॉलीवुड हैज अ 3 टाइम नेशनल अवार्ड विनर 2003 में, 7 में और 9 में। शी वर्कड इन मेनी हिंदी मूवीज इंक्लूडिंग संजय लीला बंसाली मूवी देवदास। तो भाई इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा C, सरोज खान। और अब सरोज खान जी हमारे बीच नहीं है, ये इनका जो था निधन हो गया था। कब इनका निधन हुआ था भाई? इनका निधन हुआ था जुलाई 2020 में। इनको कार्डिक अरेस्ट आ गया था, ठीक है। अब इन्होंने जिक्र किया है कि भाई 3 नेशनल अवार्ड मिले 3 टाइम इनको। तो कई बार ये पूछ लेता है कि कौन सी मूवी से इनको मिला है। तो कौन कौन सी मूवी से मिला है? इनको मिला है देवदास, ठीक है। एक हमारी साउथ की मूवी है जिसको श्रृंगारम बोल देते हैं, श्रृंगारम। और एक इनको मिला है जब वी मेट की वजह से। और इनको 8 बार भाई फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला है। फिल्म फेयर अवार्ड किसके लिए मिला है इनको? ये इनको मिला है बेस्ट कोरियोग्राफर, ठीक है भाई। ये इनको मिला है बेस्ट कोरियोग्राफर की वजह से। तो ये चीजें हमें सरोज खान जी के बारे में ध्यान रखनी है, इनसे भी क्वेश्चन बन सकता है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1906 एट। तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कहाँ बनी थी भाई? सबसे ज्यादा मुस्लिम हम लेके चलें तो कहाँ पे लेके चलते हैं? बांग्लादेश। और बांग्लादेश, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? A, ढाका, ठीक है भाई, ढाका, ठीक है। और ये कब बनी थी ये पूछ ले, तो ये बनी थी भाई 30 दिसंबर 1906 में। कई बार ये पूछ लेते हैं कि इसका फर्स्ट सेशन, तो फर्स्ट सेशन इसका हुआ था कराची में। कराची कहाँ है? पाकिस्तान, ठीक है भाई। और पाकिस्तान में तो ये भी पूछ लेते हैं कब हुआ था, तो कब हुआ था? 1907 में। और इसके प्रेसिडेंट कौन थे? तो इसके प्रेसिडेंट थे आगा खां,
तो ये मुस्लिम लीग के बारे में इंपॉर्टेंट चीजें हमें याद रहनी चाहिए। चलिए भाई, आज का लास्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो देखते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट इनर्शिया। तो अब बात आई इनर्शिया की। इनर्शिया, ठीक है, इनर्शिया आपने कहाँ सुना होगा? न्यूटन का फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ, when a body is in rest it will remain in rest, if a body in motion it will remain in motion unless or until any external force is applied on it। ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ है और इसी लॉ को हम क्या बोल देते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है भाई, अब जो इनर्शिया है ना, इनर्शिया की ना तो कोई डायमेंशन है ना इसकी कोई यूनिट है। ठीक है, इनर्शिया खुद किसको रिप्रेजेंट करता है, किसको मेजर करता है? इनर्शिया मेजर करता है मास ऑफ द बॉडी को। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, इनर्शिया क्या है? आपने देखा होगा जब आप रेस्ट पे होंगे, ठीक है, तो कुछ फोर्स लगानी पड़ेगी आपको रेस्ट से मोशन में चलाने के लिए, या फिर आप यूनिफॉर्म मोशन में होंगे तो आपको रोकने के लिए क्या होगा? कुछ फोर्स लगानी पड़ेगी आपको एक जगह पे रोकने के लिए। ठीक है, वो फोर्स क्यों लगानी पड़ती है? क्योंकि इनर्शिया की वजह से लगानी पड़ती है। और इनर्शिया किसकी मेजरमेंट है? इनर्शिया मेजरमेंट है मास की। ठीक है, तो ये मतलब मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है इनर्शिया। तो अब लिखा क्या हुआ है? ग्रेटर द मास ग्रेटर द इनर्शिया। तो सी ऑप्शन जो है इसका वो आंसर हो जाएगा। सी आंसर क्या हो जाएगा? ग्रेटर मास ग्रेटर इनर्शिया, मतलब जितना ज्यादा मास होगा उसका उतना ज्यादा इनर्शिया हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ये हमारे आज के सभी क्वेश्चंस थे। आज हम अपनी सीरीज को यहीं पे खत्म करते हैं इस पार्ट को। तो फर्दर कल हम आपके सामने पेश होंगे एक नया पेपर लेके। होप आपको अच्छा लग रहा होगा, तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। ठीक है भाई, थैंक यू वेरी मच।